Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, students. Good afternoon. How are you all? Hope you all will be fine there. Can you hear me? आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? लुबाइना, हिफ्सा, हिरा, जी वालेकुम अस्सलाम. इट्स मीन की आवाज़ आपको जो है वो क्लियर आ रही है सब स्टूडेंट्स को. जी स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अभी पहले मैं कल के टेस्ट की बात कर लूँ, जो कि फ्राइडे को आपको पता है 3 to 4 आप लोगों का टेस्ट होता है इंग्लिश का, ठीक है. तो टुडे इज थर्सडे एंड टुमारो विल बी फ्राइडे. तो फ्राइडे को जो है एवरीथिंग इज क्लियर. ओके, गुड रुबाइना, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी दैट एवरीथिंग इज क्लियर. तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें जो है ये आप लोगों को कल के टेस्ट का मैं बता दूं कि टेस्ट होगा काइंड्स ऑफ नाउन का ही जो है वो टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है. दैट्स वाई एक दिन पहले जो है वो प्रिपरेशन लेक्चर जो है वो मैं आप लोगों के लिए कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को भी जो है कोई क्वेश्चन करना हो आप लोगों ने उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है मैं आप लोगों का क्वेश्चन वो बना कर रख लेती हूँ और उसी का लेक्चर हो जाता है, ठीक है. लेकिन मीनवाइल मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि अगर आप लोगों को कोई भी इससे कंसर्न हो या कुछ भी इस तरह से हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है. असाइनमेंट तो पहले की मैंने असाइन की हुई थी ना आप लोगों को, लेकिन इसके बावजूद भी जो है मैं एक लेक्चर इस पे काइंड्स ऑफ नाउन पे आपको करवा देती हूँ, ताकि कोई भी अगर आप लोगों को डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े फॉर टुमारोज लेक्चर. तो अभी जो है हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन है, हम लोगों ने आई थिंक इसका जो है पहले भी शुरू किया था. काइंड्स ऑफ नाउन ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था आप लोग के लॉकडाउन हॉलीडे से पहले. आई डोंट नो कि वो अभी तक आप लोगों के जहन में है या नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों को जो है किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल ना हो. Anyhow, define the noun. What is noun basically? You can see all the slides here. A noun is the name of a person, place, a thing, or an activity or quality or an idea. अहमद, बुक, सिटी, etc. ठीक है जी. इसमें नाउन इन वेरी सिंपल एंड वेरी इजी वर्ड्स. नाउन जो है वो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है, लेकिन अभी इसकी जो है डेफिनेशन वो एक्सपैंड हो गई हुई है. उसमें हम एक्टिविटी और क्वालिटी और किसी आइडिया को भी जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. अहमद, बुक, सिटी, etc. ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं नाउन की. नाउन का तो मैंने आप लोग से टेस्ट भी लिया है, ठीक है. उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, देयर आर मेजर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है जी. 5 kinds of noun. First is a proper noun, second is a common noun, third is a collective noun, fourth one is a material noun, and fifth one is a abstract noun. And there are more many subtypes of noun are there. ठीक है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास मेजर जो है कॉमन जो है हमारे पास ये नाउन की 5 हैं, लेकिन इनके आगे से सब टाइप्स हैं, ठीक है, जिसको आप लोग देख सकते हैं. अच्छा जी, अब प्रॉपर नाउन क्या है, इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने करनी है, डेफिनेशन तो आप लोगों ने करनी ही करनी है, ठीक है, लेकिन साथ में विथ 5 एग्जांपल्स. आपने इसकी 5 एग्जांपल्स भी साथ में करनी है, ठीक है. काइंड्स ऑफ नाउन है, प्रॉपर नाउन इज अ फर्स्ट, सेकंड इज अ कॉमन नाउन, थर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन इज अ मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ वन इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द फर्स्ट वन इज अ डिफाइंड प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को कंक्रीट नाउन भी आ जाएगा. कंक्रीट नाउन बेसिकली जो है वो मटेरियल नाउन में ही आ जाता है, ठीक है. लेकिन फर्दर हम इसकी मैं कह रही हूँ सब टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से करनी है आप लोगों ने, ठीक है जी. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन द प्रॉपर नाउन. व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? A proper noun is the name of a particular person, thing or place.
in very simple language we can say that the किसी खास शख्स जगह या चीज का नाम जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन बोलते हैं ठीक है किसी भी खास शख्स जगह या चीज का नाम ये ज़हन में रखना है आपने व्हाट इज प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग ओके For example, the name of a special person, the name of a special thing, name of the special place or particular place is called a proper noun. Okay. First of all, is Ahmad. Ahmad is a special person because we are defining the name and with the proper name. Okay, Lahore is a city. If we are talking about the city, that the city is a name of a place, then if we are talking about any city, it's a common noun. It's not a proper noun. If we are talking about the Lahore or Sialkot or any other things, that is a proper noun, special noun, particular noun. Okay, clear to everyone this? Okay, sure. I will share all slides in the class group. You don't worry about that, Lubaina. But you can take help also from the Google research, or you can take the help from the Google examples, and many more other websites are available. And you also visit other websites to take the help. Okay, Ji. Second one is define common noun. What is a common noun? A common noun denotes no particular person, no particular place, no particular thing. It is common to all persons or things of the same kind. अब क्या कहते हैं कि कॉमन नाउन क्या है किसी भी आम शख्स जगह या चीज का नाम जो है वो क्या कहलाता है हमारे पास वो कॉमन नाउन होगा ठीक है नेम ऑफ अ common thing okay name of place person or thing for example we are talking about a girl okay any girl there is no any special name of the girl so it's a common noun if you are talking about any boy if we are talking about any book so it is common noun if we are talking about the book of english then it is the if we are talking about the book of english then it become the proper noun and if we are talking about the only some many other books there is no any specific name no any specific word for the book that is a common noun and if we are talking about a special book or special person or particular person it's a proper noun where can you define the difference between the common noun and the proper noun yes who will tell me class what is the difference between a common noun and proper noun? There is a definition in front of you. You can see it and you can take help from the definitions. Always write the definition with the proper beginning. A common noun, for example, a common noun denotes no particular person, no particular place, no particular thing. It is common to all persons or things of the same kind. If you are talking about a person or about a thing in a common behavior, we can say that it is all a common noun. Okay. Yes, so safe. I know you are present there, but what we are, I want to ask, there is no any answer. Yes, clear, ma'am. Yes, clear. Okay. Let's start the next definition about the collective noun. What is a collective noun class? Lubaina. Ma'am, common noun is the name of that usually used not for specific person. Okay, very good. बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं बच्चों आप लोगों को अपने ठीक है जैसी डेफिनेशन को आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी ठीक है तो यही चीज़ आप लोगों ने देखनी होती है इसको जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना डेफिनेशंस को समझ लेते हैं इसीलिए मैं आपको उर्दू में भी अच्छे तरीके से समझा रही हूँ एग्जाम्पल्स दे के समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो इफ़ you find any ambiguity or any difficulty you are facing for the definitions kinds of noun, I will here for your help. You can contact me on my WhatsApp number or on the Google Classroom and also you can ask any question now online class.
J is collective noun used for countable things. Yes, common noun. Very good. The main difference is basically of the specificity of proper noun. There is specific evidence of noun, but in common noun, general or normal things which are related to each other. Good. Very good. This mean, are you getting my points? Okay, next one is a collective noun. A collective noun denotes a group or collection of similar individuals. What is the meaning of similar individuals? The persons, the things having the same traits, same thing, belong to a group, considered as one complete whole. क्या कहते हैं कि एक collective noun जो है वो एक group है, collection of similar individuals, similar ही एक जैसे ही लेकिन individuals होंगे, ठीक है? क्या है कि if the group of a person, अब कहने को तो क्लासरूम होता है ना, ठीक है? क्लास, वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लास, फर्स्ट ईयर क्लास, ठीक है? क्लास इज कंटेंट ऑन द डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है? तो क्या है, सब एक जैसे हैं, ठीक है? ह्यूमन बीइंग है, तो क्या है, सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं, इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है? सिमिलर इंडिविजुअल्स, इस बात को आपने ज़्यादा नोटिस करना है। और कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, ठीक है? कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल, और इसको कंप्लीट होल ही हम लोग लेंगे। क्लियर? ओके, फॉर एग्जाम्पल टीम, क्लास, ग्रुप। एग्जाम्पल है इसकी टीम, क्लास और ग्रुप। टीम हम होती है, हम क्रिकेट टीम को कर ले रहे हैं, ठीक है? इंडिविजुअल, सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं इसमें भी, ठीक है? क्लास में भी मैंने आपको पहले भी इसकी एग्जाम्पल दी है, सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं। ग्रुप ले लें हम लोग, ग्रुप ऑफ डिफरेंट क्लास, तो उसमें भी सिमिलर इंडिविजुअल्स पे जो है ये कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है? जी, विल यू गिव मी एनी एग्जांपल अबाउट द कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन की आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन सी होती है कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल? फॉर एग्जांपल bunch, bunch of flower, bunch of trees, it's a content of the similar individuals, which is the base of the similar individuals. For example, bunch of flowers, अब फूल तो होते हैं ना उसमें, ठीक है, लेकिन वो bunch बना होता है, गुच्छा बना हुआ होता है, ठीक है, इस तरह से। और बंडल को अगर हम लेंगे, बंडल ऑफ स्टिक्स हैं हम लोगों के पास, ठीक है? तो क्या है, बंडल ऑफ स्टिक्स जब हमारे पास आ जाएंगे, स्टिक्स जो होती हैं वो सब एक तरह से होती हैं, ठीक है? जी बिल्कुल। क्राउड इज ऑल्सो, आर्मी, वेरी गुड, आर्मी इज ऑल्सो, निम्रा, वेरी गुड, गुड एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन that okay, bundles of sticks is also class, clump, and set of different things, set of oaths, set of mathematics, set of alphabets, set of numerics, ये सारे sets भी is a example, perfect example of collective noun. Okay जी, is it clear to all of you about collective noun? Yes students, it's the same show collection of the individuals or things or group take as a whole. Yes. अच्छा जी, टीचर किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा, या फिर कॉमन नाउन है, या प्रॉपर नाउन है, या नाउन है, या नाउन है भी कि नहीं? तो टीचर का भी मुझे बताएं जरा, ठीक है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली टीचर, ओके, क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज अ मटेरियल नाउन। A material noun is the name of a matter or substance. कहते हैं material noun जो है वो क्या है, किसी भी matter और substance का नाम है, of which things are made, ठीक है? याद रखें material noun से ही आप लोगों ने याद रखना है क्या, material noun is the name of a matter or substance of which things are made of, उस चीज का नाम है जिससे चीजें बनी हुई होती हैं, ठीक है? लुबाना ने बिल्कुल सही जवाब दिया, दीना ने भी सही कि इट्स अ कॉमन नाउन। Yes, it's noun and it's a common noun. We are talking about a teacher, then we are talking about a noun, common noun. If we are talking about a specific teacher, for the subject teacher, for example, a fluent teacher, or that's it become the proper noun. Okay, good. You are getting my point.
Teacher is a noun and depends upon the sentence sense in which it is used. Okay, very good. Nimra, good. Are you taking a lot part in today's lecture? Okay, a collective noun denotes, okay, no, material noun. A material noun is a name of a matter or substance of which things are made of. For example, wood, iron, milk, butter, and air. Okay, wood. Table is made from the wood, so it is a material noun. Iron, the table or chair is also made by the iron. It is also milk. Milk is also a material noun. Butter is also a material noun. Which the things are made of, जिससे चीजें बनी होती हैं. Air is also a material noun. Okay. Uh, Give me some more examples about material noun class. Just I'm waiting. Yes, material noun. जी स्टूडेंट्स, जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, मेरी क्यों नहीं आ रही? अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो है ये वॉल रूम, ये जो बच्चे लिख रहे हैं, प्लास्टिक तो ठीक है, प्लास्टिक इज अ material noun. It's a good example. Give example of material noun. Chair, table is not considered as a material noun. हिरा जफर आपने लिखा है वॉल रूम और चेयर जो है ये मटेरियल नाउन होंगे. नहीं, बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल कि ये मटेरियल नाउन है. द थिंग्स आर मेड ऑफ. अब चेयर जिस चीज की बनी है ना, इफ द चेयर इज मेड ऑफ द आयरन, देन वी कंसीडर इट एज अ मटेरियल नाउन. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? The things which are made of considered as material noun. Okay. ठीक है, तो chair table is not considered as a material noun. We can take the material noun as the things are made of. ठीक है, उर्दू में मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ कि चीजें जिस चीज की बनी होती है ना, जिस सब्सटेंस की बनी होती हैं, ठीक है, द थिंग्स आर मेड ऑफ इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन. अभी भी शायद आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ. इफ द चेयर इज मेड बाय द वुड, देन वी कंसीडर द वुड इज अ मटेरियल नाउन, नॉट द चेयर इज अ मटेरियल नाउन. ओके,
That's why I'm telling you that a material noun is a name of a matter or substance of which things are made of. बच्चे पहले आप इस चीज को समझें, ठीक है? Can you hear me? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Is no any Adina, your question is that why ma'am table and chair are the materials? The things are made of. आप definition पे तो concentrate करें कि है क्या, ठीक है? A material noun is a name of the matter or substance of which things are made of. जिससे वो चीज बनी है, ठीक है, वो है material noun. If the chair is made by the iron, then iron is a material noun. Okay, not the chair. Are you getting my point, Ira? If the table is made of the wood, then the wood is a material noun. Not the table is a material noun. Okay. Now, are you getting my point? For example, wood, iron, milk, butter, air. These are all the material noun. चीजें बनती है ना इनसे. जिस चीज से वो चीज बनी होती है ना, उसका वो है material noun. ना कि आप उसको कंसीडर करती जाएं कि जो चीज है उसको आप material noun कहती जा रही हैं. Are you getting my point now, students? Yes, air is also material noun. ओके, नेक्स्ट वन इज अ मटेरियल नाउन. अब मैं इसीलिए क्लियर आप लोगों को बच्चों करना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों के जो भी एम्बिग्विटीज हैं, जो भी मिसकंसेप्शन है, उस कॉन्सेप्ट को मैं ठीक करना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को कल टेस्ट में कोई भी मुश्किल ना हो. क्लियर? He's got it. Lobaina, very good Lobaina. No, there is no anything to say thanks. मैं आप लोगों को इसी वजह से समझाना चाह रही हूँ बच्चों, ताकि उर्दू में भी आप लोगों को सारा समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद आप लोगों को कभी भी मुश्किल ना हो. इस वजह से मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ इस तरह से. तभी मैं उर्दू में भी सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जिन बच्चों को इंग्लिश में समझ नहीं आती, कम से कम डेफिनेशन तो आपने याद करनी है ना. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वन इज कैन मटेरियल नाउन कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन नाउन. ठीक है. मॉडर्न ग्रामर्स कंसीडर मटेरियल नाउन एज कॉमन नाउन. वो कहते हैं बिल्कुल मॉडर्न ग्रामर जो है हमारे पास. अच्छा, मैंने कहा आप लोग नमाज पढ़े ना. अच्छा, सही, ठीक है जी. मॉडर्न ग्रामर जो है बच्चों, उसमें देखें कंसीडर करते हैं मटेरियल नाउन को एज अ कॉमन नाउन. ठीक है, कि हम ये भी कह सकते हैं, देखें, वुड इज अ कॉमन नाउन. ओके, आयरन इज अ कॉमन नाउन, मिल्क इज अ कॉमन नाउन एंड बटर इफ द थिंग्स आर मेड ऑफ इट. ठीक है, अगर हम वुड को कॉमन नाउन ही कंसीडर करते हैं ना, आयरन, तो यहाँ से ही आपको अंदाजा होना चाहिए कि मटेरियल नाउन ऑलवेज कंसीडर्ड बी कंसीडर्ड इट एज अ कॉमन नाउन. ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई आप लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निम्रा, ऐसी बात नहीं है कि जिससे फर्दर चीजें बने. ठीक है, बस एक चीज जो भी बनी हुई है, हम ये नहीं कह सकते जिससे फर्दर चीजें बने तो हम उसको मटेरियल नाउन कहेंगे. ठीक है, बात ये है कि जिससे चीज बनी हुई है ना, फॉर एग्जांपल ये चेयर बनी हुई है, प्लास्टिक की है, तो बस फिर आप इसको, ये पेन बना हुआ है, ये प्लास्टिक है, तो ये जो प्लास्टिक है ना वो मटेरियल नाउन है, पेन मटेरियल नाउन नहीं है. ठीक है जी. ओके जी. व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? नेक्स्ट वन इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? नोट सम क्वालिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, द क्वालिटी ऑफ द थिंग, state or action without considering the object to which it belongs as. कहते हैं abstract noun के, abstract basically क्या होता है बच्चों? abstract होता है अखज़ करना, किसी भी चीज में से किसी चीज का बनाना. ठीक है, abstract noun denote some quality. सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वालिटी किसी भी चीज की, स्टेट क्या है, एक्शन क्या है, विदाउट कंसीडरिंग द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स एज. लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करना है कि किस ऑब्जेक्ट से है. फॉर एग्जाम्पल, क्लेवरनेस आ गई हमारे पास, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, प्लेयर है, हैप्पीनेस है, मूवमेंट है, ये सारी चीजें क्या आ जाती है हमारे पास? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से आ जाती है. नाउन में से ही जो हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं. Clear to everyone? This is a major kind of the noun, abstract noun. When butter is made up of milk, then how can we say butter as a material noun? hmm.
ठीक है जी, आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर करती हूँ ज़रा। एक चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी है, इसके बावजूद आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन एनी हाउ इसका भी मैं आपको जवाब देती हूँ। पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप लोग समझ लिया। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन विदाउट कंसीडरिंग द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग एज क्लेवरनेस, प्लेजर एंड मूवमेंट। ठीक है जी। ओके, कैन यू गिव मी द मोर एग्जांपल अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन? जी, आई एम वेटिंग। Ayyab, students Nimra, Lubaina, Adina, Tosif, and where is Saqib today? Saqib, are you present here? You are not taking part in the lecture? Ji Riza Shokot, very good examples you have given. Bravely, love, beauty, sadness, happiness, etc. Very good. We can feel it only. Very good. Yes, give me more examples, students. I am waiting. Yes, bravery तो हो गया. Bravery, love, beauty, sadness. Very good to see if you take the part. Very good example you have given about the abstract noun. The name of the art. The name of the art and science like grammar, music and chemistry is also the kind of abstract noun. Very good. Honesty is also the kind of abstract noun. Very good. Is it clear to all of you about the abstract noun, students? Yes, next one is define countable nouns and uncountable nouns. Okay, countable nouns are the name of the those objects which can be counted. ठीक है, in very simple language उर्दू में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो countable nouns वो nouns हैं. Noun is the name of a thing, person and place. We can count very easily. That all call about the countable nouns. ठीक है जी, जिन्हें हम बहुत आसानी से गिन सकते हैं in very simple language. ठीक है, for example girl, girls, book, chairs, tables, and yes, give me more examples about the countable nouns, but read the definition correctly and in authentic language. Okay, countable nouns are the names of those objects which can be counted. They have singular and plural forms. Singular forms में भी हो सकते हैं और plural forms में भी हो सकते हैं ये. ठीक है जी. Yes, give me the examples of countable nouns. जी, students in a class is also countable noun. Very good. अच्छा जी, अदीना का ही अभी क्वेश्चन था. किसका क्वेश्चन था कि जो है बटर जो है वो मिल्क से बनता है. ठीक है, तो ये बटर जो है वो किस तरह से हमारे पास मटेरियल नाउन होएगा? हाँ जी, बिल्कुल सही है कि आप पेंसिल कॉपीज जो भी हम चीजें गिन सकते हैं ना वो काउंटेबल नाउन्स में आती हैं. ठीक है, बस डेफिनेशन आपने इसकी अच्छे तरीके से याद कर लेनी है. नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बंडल ऑफ स्टिक्स हो गई. ये सारी क्या है हमारे पास काइंड्स ऑफ सॉरी काउंटेबल नाउन्स आ गए हैं. ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग. ठीक है, हाँ जी, अदीना कह रही है मेरा ही था क्वेश्चन ये कि वो कह रही थी कि बटर जो है वो मिल्क में से बनता है, तो बटर जो है वो हमारे पास मटेरियल नाउन नहीं है. ठीक है, अब मेरे पास बटर आया है, मतलब ब्लू बैंड मार्जिन मैं लेके आई हूँ बाजार से. अब मुझे क्या पता ये किस चीज से बना है किस चीज से नहीं बना. भाई मेरे पास वो बटर आ गया बना हुआ. ठीक है, तो बटर भी जो है अब केक में मैंने उसका बना दिया या कुछ भी बना दिया बटर से, और पता नहीं अब क्या बनता है. तो मटेरियल नाउन ही हुआ ना भाई बच्चे, बटर भी मटेरियल नाउन ही है.
क्योंकि वो भी चीज ही है, एक बनी हुई चीज ही है ना, इसलिए। ठीक है। पोस्ट प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है ना, अब आगे से इतनी बस आपने चक्करों में नहीं पड़ना, बस जिससे चीजें बनी होती है ना, बस बात खत्म होगी, वो मटेरियल ना होना, बस ये आपने याद रखना, और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है जी। अच्छा जी, काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी काउंटेड, दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है जी। आज मैंने पहले ही से जो है वो स्लाइड चेंज कर ली है, लुबाइना को, हीरा को, बाकी सबको नहीं कहना पड़ा, मैम प्लीज चेंज द स्लाइड। डिफाइन अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या हैं? ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स डिनोट थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, कि हम इनको जो है काउंट नहीं कर सकते। सम अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज इन द सिंगुलर फॉर्म थ्रू दे एंड इन एस। क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो डिनोट करते हैं चीजों को, विच कैन बी काउंटेड, जो कि चीजें गिनी जा सकते हैं। सन अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज इन द सिंगुलर फॉर्म थ्रू दे एंड इन एस, के एस पे जो है मोस्ट ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन्स जो है, मोस्ट ऑफ उसका एंडिंग जो होती है वो एस पे खत्म होती है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स को हम काउंट नहीं कर सकते, न्यूज को हम काउंट नहीं कर सकते, इसी तरह से। ठीक है जी। जी मुझे अनकाउंटेबल नाउन्स की भी और एग्जांपल्स चाहिए। काउंटेबल नाउन्स में देखें, 3 एप्पल्स आ गए, ठीक है, कैन बी काउंटेड, कप प्लेट्स कैन वी कैन काउंट इट, तो ये काउंटेबल नाउन्स है। अनकाउंटेबल नाउन्स की मुझे और एग्जांपल्स जरा बताना शुरू करें। महानूर प्रेजेंट है, महानूर वराइच, आप कोई भी जो है पूछती नहीं है क्वेश्चन कुछ भी। सोइल, वाटर, शुगर, स्टार्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। वेरी गुड अदीना, ठीक है, शाबाश, आप सही चल रही हो। पहले क्या हो गया था? अलीजा शौकत, मिल्क, वाटर, ऑयल, राइस, हेयर अनकाउंटेबल नाउन्स। अभी मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने मुझसे क्वेश्चन किया, मैडम राइस तो जो है वो हम काउंट कर सकते हैं, अगर वो चम्मच में हो तो हम उसको तो कर सकते हैं, ग्रेन्स ऑफ राइस। तो सैंड भी इसी में आ जाएगी अनकाउंटेबल नाउन्स में। All type of liquids to see, very good. All types of liquid like ink, water, oil, gold is also uncountable nouns. Honey, water, हीरा, जफर, शाबाश, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। हाँ, अगर हम इनको मैयर करें तो ये हमारे पास, लेकिन इनको बजाते खुद तो नहीं गिना जा सकता ना, हमारे पास तो 1 kg 2 मतलब क्वांटिटी में अगर आते हैं तो हम इनको ले सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं हम कर सकते ना इस तरह से। जिस तरह हमारे पास 3 प्लेट है, हम ये तो नहीं कहते 3 शहद है, हाँ 3 बोटल्स ऑफ हनी हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स आपको पता चल गया है। ठीक है। अच्छा, सूटकेस क्या है? सूटकेस जो है काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन? शाबाश, जी जी। शुगर, सॉल्ट, राइस, लिक्विड, ऑयल, ठीक है जी, वेरी गुड, काउंटेबल नाउन में ही आता है ये, शाबाश। 32 से 2831 हो गए हैं। और जनाब जी बिल्कुल काउंटेबल नाउन है, शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा जी, अनकाउंटेबल नाउन्स डिनोट्स थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, लेकिन आप लोगों ने डेफिनेशंस बच्चों इसके अच्छे तरीके से याद कर ली हैं। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नंबर ऑफ अ नाउन? कहते हैं नंबर ऑफ अ नाउन हम क्या ले सकते हैं? द डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन एज सिंगुलर और प्लूरल इज कॉल्ड इस नंबर। कहते हैं डिस्क्रिप्शन जो होती है नाउन की और जो है उसकी नंबर कितने हैं। बॉय, बॉयज, हमें पता चल गया बॉय जो है सिंगुलर है, बॉय जो है वो प्लूरल है। गर्ल जो है सिंगुलर है, गर्ल्स जो है वो प्लूरल है। ठीक है,
ठीक है, शाबाश, बच्चों को पता चल ही गया है, जवाब ठीक दे रहे हैं बच्चे, गुड, वेरी गुड। ठीक है जी। अच्छा जी, ये भी पता चल गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नंबर्स ऑफ अ नाउन। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन एज सिंगुलर और प्लूरल इज कॉल्ड नंबर ऑफ नाउन। डिफाइन कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन की भी देखिए, ऊपर उन्होंने कंपाउंड नाउन नहीं दिया हुआ था, लेकिन नीचे कंपाउंड नाउन दिया हुआ। हाँ, ब्लड सेल्स भी हैं, वेरी गुड राबिया जिया, देर बाद बोली हैं लेकिन अच्छा बोली हैं। अच्छा जी, डिफाइन कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है बच्चों? A noun which consists of separate nouns, कहते हैं separate nouns जो होते हैं joined together is called compound noun, वो compound noun होते हैं। Housewife, house and wife, हाउस प्लस वाइफ तो हाउस वाइफ हो गया। तो हाउस वाइफ क्या है? कंपाउंड नाउन है। अ नाउन विच कंसिस्ट ऑफ सेपरेट नाउन्स जॉइन टुगेदर इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। आज लगता है साकिब खाना खा के सो गया है। साकिब नजर नहीं आ रहा, खुशनूर भी नहीं नजर आ रहा यहाँ पर, गर्ल्स तो ज्यादा है ना अनकाउंटेबल। इजी टू काउंटेबल बॉयज जो है वो इजी टू काउंटेबल है ना, इसलिए पता चल जाता है कौन क्लास में मौजूद है और कौन नहीं है। और ये जो पेश पेश होती हैं बच्चियां जो रेगुलर आती हैं तो वो, हाँ जी, द कॉम्बो ऑफ टू डिफरेंट कॉम्बो से तो कॉम्बो मील मुझे याद आ गई है निम्रा, आपने तो यहाँ पर फौरन ही बोल दिया कॉम्बो मील से, तो मुझे मील याद आ गई है ना। कॉम्बो मील होती है केएफसी की और मैकडोनल्ड्स की। ओहो हो, क्या दिन थे जब हम खाया करते थे जाके। आई रियली मिसिंग। तो ठीक है, शाबाश, सही कह रहे हैं जी। खुशनूद कह रहा है मैं जाग रहा हूँ, साकिब लगता है सो गया है। मैम वाइफ कौन सी नाउन है? अच्छा, वाइफ कौन सा नाउन है? कमाल बात ही होगी। आप बताएं कॉमन नाउन है क्या प्रॉपर नाउन है? निदा, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओगे वाइफ कौन सा है। वाइफ से पूछ के देखें, आजकल जो वाइफ पे इतने टिकटॉक बनते हैं और वो सारा कुछ बना होता है वाइफ पे। जी, कौन बताएगा वाइफ क्या है? हाँ, मैंने अदीना ठीक कह रही हैं आप मैम, गर्ल्स आर काउंटेबल, ओनली 45 गर्ल्स आर इन योर क्लास, बट इट्स नॉट इजी टू काउंट। तो इसलिए मैंने कहा था कि बॉयज आर इजी टू काउंटेबल, तो गर्ल्स आर नॉट इजी टू काउंट। अनकाउंटेबल तो नहीं है, काउंटेबल ही है, लेकिन मैंने इस वजह से बोला था। ठीक है नहीं आप? हाँ जी, अच्छा नजीर, वेरी गुड, शाबाश, सही जवाब दिया निदा को कि वाइफ कौन सा नाउन है। तो जनाब वाइफ जो है वो कॉमन नाउन ही है। ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द, वेरी गुड, शाबाश, बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बड़े एक्टिव हुए हैं आज, तो लगता है खाना पेट भर के खा लिया आज बच्चों ने। लंच ब्रेक में लंच ठीक कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा जी, जो है वाइफ, इफ यू आर टॉकिंग निदा अबाउट ओनली वाइफ, then it's a common noun. If we are talking about the wife of Zia, Mr. Zia, wife of Mr. Ali, then it become the proper noun. ठीक है, किसी खास बीवी के बारे में बात हो रही है ना, इस वजह से सिस्टर इन लॉ कंपाउंड नाउन में आएगा। हाँ, आ जाएगा, क्या बात है, इसको क्यों नहीं आएगा? पोस्ट खाद, ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे बन जाएंगे। हाउसकीपर है, सी फूड है, शाबाश। हाँ, ये भी खाना खाना है अदीना, तो खाया क्यों नहीं खाना आपने? अच्छा जी, व्हाट इज मेंट बाय जेंडर ऑफ अ नाउन। अब जेंडर ऑफ अ नाउन, क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा है कि जेंडर ऑफ अ नाउन क्या है। ठीक है, तो क्या है जेंडर ऑफ अ नाउन? कि किसी भी नाउन का जो है वो जेंडर मालूम करने के लिए, द डिफरेंस in the form of a noun which shows whether we are speaking of a male or female is called gender। क्या कहते हैं? डिफरेंस मालूम करना है नाउन में, विच शोज विदर वी आर स्पीकिंग ऑफ अ मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। जेंडर का तो इजी है, लेकिन डेफिनेशन अगर आपको आ जाती है तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होगा। ठीक है, हाँ जी, शाबाश, बहुत अच्छी एग्जांपल दे रही हैं हिना रसूल टूथपेस्ट की, ऑनलाइन की, ये भी कंपाउंड नाउन ही आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस भी कंपाउंड नाउन ही है। अच्छा जी, द डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन, कहते हैं नाउन है लेकिन ये नहीं बता रहा कि वी आर स्पीकिंग अबाउट द मेल और फीमेल, इट्स कॉल्ड अ जेंडर नाउन। जब जेंडर नाउन की बात होगी, बॉय होगा या गर्ल होगा, तो वो उसमें आ जाएंगे। ठीक है, मेल फीमेल
ओल्ड एंड यंग ऑल आर जेंडर नाउन। वेरी गुड लुबाइना, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा बता रहे हैं। हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर इन इंग्लिश, कहते हैं इंग्लिश में कितने जेंडर्स होते हैं। देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश। 4 होते हैं, मेस्कुलाइन, फेमिनाइन, ठीक है, मेस्कुलाइन जो कि मेल से ट्रेट करता है, फेमिनाइन जो कि फीमेल होती है। कॉमन, कॉमन में दोनों ही जो है वो कंसीडर हो जाएंगे इसमें, ठीक है, कॉमन नाउन में, ठीक है। अब न्यूटर है आगे, ठीक है। न्यूट्रल क्या होता है बच्चों? कॉमन जेंडर में तो अप्लाई टू ईदर सेक्स, एज अ कॉमन नाउन में तो ये आ जाएगा ना कि कॉमन जेंडर में ये आ जाएगा अप्लाई ईदर सेक्स एज अ स्पाउस, जिस तरह हम कह देते हैं, ठीक है, स्पाउस कह देते हैं, पेरेंट कह देते हैं, बेबी कह देते हैं, नॉट कंसीडर दैट्स अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय, ठीक है। बॉस कह देते हैं, बॉस अब पता नहीं लड़का औरत है, ये कॉमन जेंडर है, ठीक है। चाइल्ड है, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव, चिल्ड्रन है, जेंडर तो इसमें स्पेसिफिक नहीं की हुई ना कि मेल है या फीमेल ट्रेड में है, तो इस वजह से ये जो है ये कॉमन जेंडर है में आ जाता है। स्पाउस, पेरेंट, बेबी, बॉस, चाइल्ड, क्लियर। फ्रेंड, हाँ ठीक है, फ्रेंड भी आ जाएगा इसी में, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। तो सिर्फ आपने फ्रेंड लिखा, जेंडर आपने कॉमन जेंडर लिख दिया। अब इसको आप जो हो कॉमन जेंडर लिख दिया, मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है ये भी बता दो अब हमें, आपने फ्रेंड की एग्जांपल दिया तो। न्यूटर होगा शायद, ना ही मेल और ना ही फीमेल। हाँ सही, गुड, शीमेल इज न्यूटर। वेरी गुड, आप लोगों को तो पता है। निम्रा ये टीचर क्या लिखा है आपने? हाँ टीचर, अच्छा, टीचर इज अनदर एग्जांपल ऑफ कॉमन जेंडर। अच्छा जी, कॉमन जेंडर की समझ आ गई है ना सब बच्चों को? ठीक है, अप्लाई टू ईदर सेक्स, इसको जो है स्पाउस भी हो सकता है, पेरेंट भी हो सकता है, बेबी भी, बॉस भी और चाइल्ड भी, ठीक है। ठीक हो गया, ये कॉमन जेंडर में आ गया आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद जो है न्यूटर जेंडर में अगर हम लोग लेते हैं कि न्यूटर जेंडर क्या है, न्यूटर जेंडर में अगर हम लोग ले लेते हैं, इज अ जेंडर दैट इज नीदर मैस्कुलाइन नॉर फेमिनाइन, ठीक है, जो कि ना ही मैस्कुलाइन होगा और ना ही फेमिनाइन होगा, इज अ थर्ड पर्सन, ठीक है, ये थर्ड पर्सन ही होगा। तो वही बात आ गई कि ना ही मेल है और ना ही फीमेल है, जो थर्ड पर्सन होता है ना, थर्ड जेंडर जो होता है वो होता है न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। थिंग्स विदाउट लाइफ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इधर एज अ मेल और फीमेल, एग्जाम्पल। अब अगर हम देखें तो एक हॉर्स ही होता है वैसे, ठीक है, अब हॉर्स का भी हमें नहीं पता मेल है या फीमेल है, ठीक है। ट्री आ गया, ट्री इज द एग्जाम्पल, ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूटर जेंडर। यस, वेरी गुड, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए भी लाइक बुक इज अ न्यूटर जेंडर ऑल्सो। वेरी गुड, तो सिर्फ आज तो बड़े सही हुए हो आप। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दी हैं आप लोगों ने, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन भी। हमारे पास हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर इन इंग्लिश, देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल। व्हाट इज मेंट बाय पर्सोनिफाइड थिंग्स, पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, पर्सोनिफाइड थिंग्स क्या होती हैं, हम इसकी तरफ आ जाते हैं। Inanimate objects or qualities are sometimes spoken of as if they were persons. They are then said to be personified. हाँ, कोरोना वायरस। अल्लाह, लीजा शौकत, आपको कोई और एग्जांपल समझ नहीं आई अभी? अच्छा जी, पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन ट्रेट्स एंड क्वालिटीज। अच्छा जी, पर्सोनिफिकेशन क्या होती है बच्चों? पर्सोनिफिकेशन की मैं आपको एक डेफिनेशन लिख के देती हूँ। Personification give human traits. Personification gives human traits and qualities such as emotion, desire, sensation,
gestures and speech. So personification gives human traits. ठीक है जी, ह्यूमन क्वालिटीज को ये बताती है, ह्यूमन ट्रेट्स को बताती है, क्वालिटीज को बताती है, जैसे कि हमारे इमोशंस हो गए, डिजायर्स हो गई, सेंसेशन हो गई, जेस्चर्स हो गए और लाइक स्पीच हो गई. इट इज यूज्ड इन विजुअल आर्ट्स. विजुअल आर्ट्स में भी ये इस्तेमाल होती है. फॉर एग्जाम्पल, हाँ हाँ, क्या एग्जाम्पल होगी इसकी? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ट्रेट्स इसमें बताए हूँ. हाय हाय हाय, क्या बात है. जिस तरह से पोइट्री होती है, इसकी मजा आ जाता है. पर्सोनिफिकेशन जब पोइट यूज करता है, पर्सोनिफाइड करता है चीजों को. लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई. लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई. Lightning danced across the sky. ताकि वो अभी तक नहीं नजर आया मुझे पूरे लेक्चर में. जी जी. फॉर एग्जाम्पल, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई. The sun smiled at us. The leaves waved in the wind. जी. झील सी आंखें. हाँ जी अदीना, झील सी आंखें पर्सोनिफिकेशन की ही एग्जाम्पल होगी. इंग्लिश में लिखे आप एग्जाम्पल, उर्दू में लिख रही है झील सी आंखें. अच्छा, निपुणा पूछ रही है उर्दू मीनिंग क्या होगा पर्सोनिफिकेशन का? होता है द थिंग्स लाइक बी, जिस तरह कहते हैं कि क्या हिरनी जैसी चाल. ठीक है, ये सारी चीजें जिससे रिलेट करती हैं, लेकिन ह्यूमन ट्रेड से रिलेट करती हैं उसको. ठीक है. Twinkling stars बिल्कुल is also example of personification. The wind howled in the night. Oh, very good. Is the example of. अच्छा जी, कौन डिफाइन करेगा अच्छा सा पर्सोनिफिकेशन को उर्दू में? पर्सोनिफिकेशन तशबीह देना. जी बिल्कुल, तशबीह देना ना किसी चीज से, इसको कहते हैं. ठीक है. लाइक पर्सोनिफाइड करना. पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन ट्रेट्स एंड क्वालिटीज सच एज इमोशन, किसी की डिजायर, सेंसेशन, जेस्चर्स और स्पीच जो है सारी इस चीजों में आ जाती है. जिस तरह से यहाँ पे देखें ना, ऑब्जेक्ट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और क्वालिटीज आर समटाइम्स स्पोकन ऑफ एज दे आर पर्सन्स. इस तरह से कहते हैं किसी भी चीज को इंसान से तशबीह दी जा रही है, इंसान की किसी खसूसियत से तशबीह दी जा रही है कि जैसे वो उस तरह से ही बोला जा रहा है. ठीक है. अब देखें, फॉर एग्जाम्पल आ जाएगा ट्विंकलिंग आईज. ट्विंकलिंग आईज, ठीक है, चमकती हुई आंखें. लाइक स्टार्स. ठीक है, चमकती हुई. अब आंखें जो है वो अब स्टार की तरह तो नहीं होती ना, मतलब लाइक स्टार तो आसमानों पे है, लेकिन हम उसे ट्विंकलिंग आईज लाइक स्टार्स के, चमकती हुई आंखें हैं जिस तरह के सितारे चमक रहे होते हैं. ठीक है. आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, नहीं शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा या शायद पढ़ा है आप लोगों ने, दैट men have no time to stay and enjoy the beauty of the nature. क्या नाम था उस पोइम का? Man is worse than the goat and cows. Even the cows and the goats are so lucky that they have time to enjoy the beauty of the nature, but human beings are so worse that they have no time to enjoy the beauty of the nature, and human beings have no time to stay and enjoy the twinkling stars at night. ये सारी जो पोएम थी ना, वो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ था. इसमें उसमें पर्सोनिफिकेशन जो है वो, हाँ डेफोडिल्स भी बड़ी अच्छी है. हाँ, लाइयर, यस इनारसू, यू गॉट इट. लाइयर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. अलीजा शोकर, डेफोडिल्स भी बिल्कुल ठीक है. मैं पर्सोनिफिकेशन इज द मोस्ट कॉमन थिंग्स यूज इन उर्दू पोइट्री, स्पेशली बाय नीचे होती जा रही है, समरी थी 9th क्लास में. ठीक है जी. Ma'am, a tree full of white flowers and cherries. Apple of eye, apple of one's eye.
अच्छा जी, ठीक हो गया। ठीक है जी, ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन आ जाती होती है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द केस ऑफ अ नाउन? केस ऑफ नाउन क्या होता है? द फॉर्म ऑफ द नाउन विच शोज इन व्हाट रिलेशन द नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स इज कॉल्ड इस केस। अब अगर आपको आ जाता है केस ऑफ द नाउन के नाउन का केस क्या होता है, तो ये आप लोगों ने लिखना है। दैट फॉर्म ऑफ द नाउन की ये भी नाउन की एक फॉर्म है विच शोज इन व्हाट रिलेशन द नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड के एक लफ्ज का दूसरे से क्या रिश्ता है, जो नाउन वर्ड है उसका बाकी लफ्जों से क्या ताल्लुक है, इस कॉल्ड इट्स केस। तो ये इसका केस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अहमद प्लेस हॉकी, अहमद हॉकी खेलता है। अब अहमद जो है ना, वो इसमें सब्जेक्ट केस है, ठीक है, सब्जेक्ट है, केस है, फिर ही हॉकी जो है वो खेल रहा है, तो ही वो केस बना है ना। ठीक है जी। अब देखें, आप लोगों ने इसमें जो चीजें सबसे ज्यादा याद रखनी है ना, ये वो यहाँ तक है आप लोगों की। कंपाउंड नाउन भी बीच में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13, 14, 12 तक जो है वो नाउन ही हमारे पास चल रहे हैं, ठीक है। जेंडर नाउन भी आप लोगों को पता चल गया है क्या होता है। पर्सोनिफाइड थिंग्स क्या होती हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द केस ऑफ अ नाउन क्या होता है, ये भी सारा इसमें आपने इसमें लिखना है। अहमद प्लेज हॉकी, अहमद अगर हॉकी खेलता है, अहमद इज इन the subjective case, then we can say that the Ahmad is a subjective case. All the things is belong to Ahmad. Hockey is also belong to Ahmad, and he is also playing. That is why that we can say that the Ahmad is the case of a noun. Clear to everyone, students? ठीक है। अच्छा जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा जी, ठीक हो गया। एक्सप्लेन नाउन्स इन अपोजिशन, गिविंग वन एग्जांपल्स। अच्छा जी, अपोजिशन क्या होता है? एग्जांपल्स में समटाइम्स अ नाउन कम्स आफ्टर अनदर नाउन टू एक्सप्लेन इट। कहते हैं एक नाउन तो जुमले में एक बार इस्तेमाल हो गया होता है, लेकिन जब दूसरी बार भी उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, द नाउन विच कम्स आफ्टर इज सेड टू बी इन अपोजिशन टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट। Mr. Ali, our teacher, is a competent person. So Mr. Ali is a noun is here, and our teacher is also a noun here. Two nouns are we are using in a same sentence. One is a proper noun and second is a common noun. ओके जी, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप लोग देख लें इसमें। यस क्लास, एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क, देन यू हैव टू राइट टू आस्क एनीथिंग। जी, कल टेस्ट आप लोगों ने अच्छा सा करना है, इसलिए मैंने आज आप लोगों को एक एक चीज एक एक पॉइंट जो है अच्छे तरीके से समझा दिया, ताकि कल आपको कोई भी मुश्किल ना हो। इसकी डेफिनेशंस आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है विद 5 एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स भी आपकी अच्छी से होनी चाहिए। डायरेक्ट आ रही है ना।